हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में अपन जो 10th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपना जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वो कंप्लीट हो गया है, वास्तविक संख्याएं। तो आज अपन नया चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल ये शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल, ये होता है बहुपद। तो बहुपद का मतलब क्या है पहले तो अपन ये देखते हैं। तो देखिए इसके शब्द में देखिए बहु यानी बहुत, और पद तो अपन जानते हैं पद यानी जो पद होते हैं वो पद। तो जिसमें बहुत सारे पद वो क्या होता है बहुपद। जैसे कि अपने पहले नाम तो सुना ही हुआ है बहुपद का 9th क्लास में। तो बहुपद जैसे अपने लिख दिया 2x, ये क्या है, एक बहुपद है। 2x + 1 ये क्या है, एक बहुपद है। और 3x² + 4x ये भी एक क्या है, बहुपद है। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से अधिक पद, बहुत सारे पद हो, वो क्या होता है बहुपद। तो 2x। अब पद क्या होते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है जिनमें प्लस और माइनस का चिन्ह हो बीच में। तो यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह आ गया दोनों के बीच में। तो एक तो ये पद हो गया 2x और एक पद हो गया 1। ये दो क्या है, इस बहुपद में कितने पद है, 2 पद हैं। और इसमें भी कितने पद हैं, एक तो ये पद है और एक ये पद है। कितने पद है इसमें भी 2 पद हैं। तो देखिए जब भी अपन को पद पूछता है कि इस बहुपद में कितने पद है, तो अपन को प्लस और माइनस के चिन्ह देखने। जैसे कि एक हो गया 8x² + 6x, और मान लो 6x को मैं ऐसे लिख दूं 2 × 3, ठीक है, और +4। अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना है कि एक तो ये पद हो गया, एक ये 2 और 3 फिर 4, ये अपन को नहीं देखना। जहाँ पे गुण आ जाए वो तो एक ही पद हो जाएगा। अपन को सिर्फ यहाँ पे माइनस कर दो -4। अब हमारे को केवल प्लस और माइनस के चिन्ह देखने। प्लस और माइनस के जितने भी पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनके पद। तो एक तो 8x है, ये हो जाएगा पद। ये दोनों में गुणा का चिन्ह, तो ये एक ही पद माना जाएगा, इनको 2 पद नहीं बोलेंगे। अब -4 यानी कि जो प्लस और माइनस में होते हैं वो ही पद होंगे। तो बहुपद क्या होता है, जिनमें बहुत सारे पद होते हैं, पोलिनोमियल। तो वो होता है क्या होता है, पद। इसका मतलब भी ये होता है, पोली यानी बहुत और नोमियल यानी पद। बहुत पद वो क्या होता है, बहुपद। तो ये हो गया बहुपद। अब आगे अपन बात करते हैं बहुपद में और क्या क्या होता है। तो बहुपद में अपन को 2 चीज देखने को मिलती है। बहुपद में एक तो चर होता है और एक होता है अचर। ये नाम भी अपन को सुनने को मिलेगा, चर और अचर। तो चर क्या होते हैं, जो अपने अल्फाबेट लेते हैं ABCD वाले, जैसे कि X, Y, Z, A, B, T, U, V, ये जितने भी अपन अल्फाबेट लेते हैं वो क्या होते हैं, चर। और अचर क्या होते हैं, कौन जो अपनी संख्यात्मक मान होते हैं, संख्या वाले मान, जैसे 1, 2, 5, 9, 8, ये क्या होते हैं, अचर का मान क्या होता है, फिक्स होता है। 5 है तो 5 की वैल्यू फिक्स है, तो 5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या चर है, चर x, y, इनका मान जो है वो कुछ भी हो सकता है। इनका मान फिक्स होता है, यानी कि नियत होता है, नियतांक, एक नियत राशि होती है, फिक्स होता है इनका मान, और इनका मान फिक्स नहीं होता है। तो बहुपद में क्या होते हैं, चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये x है, ये क्या है, चर है। x क्या है, चर है, और जो 1 है वो है अचर, क्योंकि 1 का मान क्या फिक्स है 1। यहाँ पे x का मान अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, चर, और जो संख्यात्मक मान होते हैं वो क्या हो जाएगा, अचर। यहाँ पे x क्या है, चर है, और ये भी क्या है, चर है, और जो संख्यात्मक मान हो जाएगा, अब ये है 4, ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो ये होते हैं चर और अचर। और पद, किसी भी बहुपद में जो पद होते हैं, पदों की संख्या वो होते हैं पद। तो आगे देखते हैं बहुपद में और क्या क्या होता है, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अपन को देखना है। तो अपने ये तो जाना कि बहुपद क्या होता है,
तो बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हो, वो क्या होता है, बहुपद। और आज अपन देखेंगे बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, व्यंजक क्या होता है ये भी देखना है। अब बहुपद में अपने चर देख लिया, अचर देख लिया, और बहुपद के बारे में देख लिया बहुपद क्या क्या होते हैं। अब अपन आगे देखते हैं बहुपद की अपन पहचान कैसे करेंगे, है ना। बहुपद और एक होता है व्यंजक। मैंने एक लिख दिया 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, और यहाँ पे लिख दिया √x 3√x प्लस 1। एक उदाहरण और लिख दो 6x का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे √3 प्लस 8। तो अब अपन को देखना है बहुपद क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक, बहुपद तो होता है जिसमें जो अपन चर होता है उसकी घात अपन को हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद में हमेशा जो चर की घात होती है, चर की घात वो क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 ये होनी चाहिए। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अचर में जो व्यंजक होता है उसमें घात जो होती है वो कुछ आदि भी हो सकती है, 1/2। आप देखिए यहाँ पे इसकी घात कितनी है, रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। तो ये होता है व्यंजक। तो अब यहाँ पे जो ये व्यंजक लिखा हुआ है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है x, इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी घात कितनी है, x की घात यहाँ पे है 3, और ये तो है 3 इसका गुणांक है। इसके गुणा में जो होता है, चर के जो गुणा में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा कितना है, 3 है, x का गुणा कितना है, 5। यानी कि चरों के जो गुणा में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसके गुणांक बोलते हैं। जो गुणा में उन्हें बोलते हैं गुणांक। तो 3 ये क्या हो जाएगा, गुणांक, और 5 ये भी क्या हो जाएगा, गुणांक। जो चर के गुणा में हो उन्हें बोलते हैं गुणांक। ये सब जो शब्द है अपन को आगे सुनने को मिलेंगे, इसलिए पहले अपन ये जान लेते हैं गुणांक क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, ये अपन को जान लेना जरूरी है। तो ये हो गए गुणांक। गुणांक क्या होते हैं, जो चर के गुणा में होते हैं उन्हें बोलते हैं गुणांक। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है, 6 है। अब यहाँ पे √x है, इसका गुणा कितना है, 3। लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद की पहचान क्या होती है, चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, √x है। यहाँ पे x चर तो है लेकिन इसकी घात क्या है, 1/2 है। तो ये जो 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद की पहचान अपन कैसे करेंगे, अपन चर की घात देखेंगे। यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो जाएगा, और नहीं तो वो व्यंजक हो जाएगा। तो प्रत्येक बहुपद है। अब ये क्या, ये एक व्यंजक भी है, ये व्यंजक है। लेकिन ये जो व्यंजक है 3√x ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात आधी है। तो क्या प्रत्येक बहुपद कोई भी वो व्यंजक तो होगा, लेकिन जो प्रत्येक व्यंजक है वो बहुपद नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो √x है इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये व्यंजक हो जाएगा। तो ये हो गया अपना व्यंजक। अब अपन पढ़ते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद देखिए, जिसमें यदि किसी बहुपद में एक पद हो, जैसे मैं लिख दिया 2x, तो यहाँ पे कितना पद है, एक पद। तो इसको अपन बोल देंगे एक पद बहु, एक पद। ये क्या हो जाएगा, एक पद। इसमें कितना है, एक पद है, तो ये हो जाएगा एक पद। अब किसी में यदि 2 पद हो जाए तो 2x प्लस 1। इसमें कितने पद है, एक तो ये है, एक ये है। इसमें कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। तो ये हो जाएगा द्विपद, द्विपद। और जिसमें 3 पद हो वो क्या हो जाएगा, त्रिपद। 3x प्लस 8y प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपद। तो ऐसे करके बहुपद, जितने पदों की संख्या होगी उतने ही बहुपद हो जाएंगे। तो बहुपद अनंत n प्रकार के हो सकते हैं।
जिसमें एक पद हो वो एक पद, जिसमें दो पद हो द्विपद, तीन पद हो त्रिपद, चार पद हो तो ऐसे करके बहुपद, जिसमें n पद होंगे तो वो हो जाएगा n पद बहुपद। तो ये होता है बहुपद। अब देखिए बहुपद की घात, घात क्या होती है, जैसे अपने पढ़ते हैं ना, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, एक घात, एक घात बहुपद कौन सा होता है, जब बहुपद में कोई भी, जैसे ये ले लिया अपने 3x प्लस 1, ये क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विपद, क्योंकि इसमें कितने पद है, दो पद है, तो इसमें अपने को घात है। अब एक घात, चर की जब घात अपने पास कितनी हो, एक हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद। चर के ऊपर जो भी घात होती है उसे बोलते हैं चर है, चर की घात। अब चर की जितनी घात होगी उतनी घात का वो बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे चर की कितनी घात है, अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे चर कितना है, x, एक ही चर है, तो उसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद। अब देखिए ऐसे, जैसे मान लो एक और होता 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए x की घात 1 है और x की घात 2 है, तो अपने को अधिकतम घात लेनी है चर की। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है, अधिकतम 2 घात है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ax, या आप ध्यान रखना ax प्लस by प्लस c। द्विघात बहुपद में एक अक्षर होता है और दो चर होते हैं, दो चर होते हैं और एक अक्षर होता है, और यहाँ पे जो इनके गुणांक होते हैं a और b, वे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, और यहाँ पे जो x का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और जो कितने द्विघात बहुपद में दो चर होते हैं, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 घात है, ये द्विघात बहुपद। अब जिसमें 3 घात होगी वो त्रिघात बहुपद है। जैसे त्रिघात बहुपद का उदाहरण 3x का स्क्वायर, 3x का क्यूब यानी कि घन, 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर की 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, चर की अधिकतम घात 3 हो जाएगी। तो ये अपने क्या क्या पढ़ लिया, बहुपद पढ़ लिए, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये क्या होते हैं, जिनमें एक पद हो वह एक पद बहुपद, जिसमें दो पद हो वो द्विपद, जिसमें 3 पद हो वो त्रिपद। और घात, चर की जो अधिकतम घात होती है उन्हें घात बहुपद कहते हैं। जिसमें यदि चर की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो तो एक घात बहुपद, और जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, यदि चर की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। ये हो जाएंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि एक घात, द्विघात, त्रिघात, और ये बहुपद एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब अपन आगे देखते हैं, बहुपद के बारे में पढ़ लिया अपन ने, बहुपद में चर और अचर देख लिया, और अब आगे अपन देखते हैं बहुपद के शून्यांक। शून्यांक क्या होते हैं बहुपद के, अपन ने 9th क्लास में देखा है, एक बार फिर से अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वापस। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, तो किसी भी बहुपद के शून्यांक, मान लो मैंने कोई बहुपद रखा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कोई भी बहुपद है। और बहुपद को अपन किससे, कोई भी बहुपद है, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये बहुपद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो p से रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x। यहाँ पे चर क्या है, x है, यदि चर x हो तो पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि बहुपद x। इसको बहुपद को अपन किससे दर्शाते हैं, p ऑफ x।
पी ऑफ एक्स, इसको दर्शाते हैं बहुपद को। ये क्या है, एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, 2x² प्लस 3x और 1। यदि यहाँ पे चर क्या होता, y होता, 2y² प्लस 3y प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ y। यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, जहाँ पे जो चर होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये किस चर में ये बहुपद है। तो ये अपना हो गया बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब देखिए इन जो बहुपद है उनकी शून्यंक अपन कैसे निकालते थे, 9th में अपन निकालते भी थे बहुपद के शून्यंक। अब अपन को क्या पढ़ेंगे, शून्यंक क्या होते हैं, शून्यंक, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक या शून्यंक। तो यदि अपन किसी बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद का यदि अपन, अब मान लो ये अपने पास बहुपद है, इसका अपन को शून्यंक निकालना होता है कि इसके शून्यंक कितने होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, यदि एक घात का बहुपद है, अपन देखा ना, एक घात, द्विघात, त्रिघात, एक घात का बहुपद होगा, उसमें शून्यंक, एक घात के बहुपद में शून्यंक कितना होगा, एक ही शून्यंक होगा। बहुपद एक घात का बहुपद कौन सा होगा, 2x प्लस 1। अब जरूर यहाँ पे जो अचर राशि है, जो चर का गुणांक होता है वो कुछ भी हो सकता है, 8x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चर की जो घात है वो 1 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद। तो जितनी घात होगी, जितनी घात होगी वो क्या हो जाएगी। अब इस चर की कितनी घात है, 1 है, तो एक घात बहुपद का शून्यंक भी कितना होगा, एक घात बहुपद में एक ही शून्यंक होगा, एक ही शून्यंक होगा। एक घात बहुपद में एक शून्यंक, द्विघात बहुपद यानी कि चर की जितनी घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यंक होंगे। अब इसमें क्या है, चर की कितनी है, 2 घात है, और ये 2 घात यानी कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे, 2 बहुपद। यानी कि किसी भी बहुपद में जितनी भी घात होती है, चर की अधिकतम घात होती है, वो उसके शून्यंक, उतने उसके शून्यंक होंगे। यदि किसी बहुपद में चर की घात 3 है तो उस बहुपद के 3 शून्यंक होंगे। यदि किसी बहुपद में चर की घात 1 है तो उसका उस बहुपद का एक ही शून्यंक होगा। यदि किसी बहुपद में चर की घात 100 है तो उस बहुपद के 100 शून्यंक होंगे। तो जितनी चर की बहुपद में जितनी भी चर की घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यंक होते हैं। तो एक इसमें कितनी है, चर की घात 1 है तो इसका एक ही शून्यंक होगा, और इसकी 2 घात है तो इसका 2 शून्यंक होगा। यदि किसी भी बहुपद का, जैसे मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, मैंने लिख दिया 3x की घात 3 प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या है, चर की अधिकतम घात कितने, तो इसके कितने 3 शून्यंक होंगे, इसके 3 शून्यंक होंगे। और जिसकी 2 घात है उसकी 2 शून्यंक, 1 घात उसके 1 शून्यंक। अब अपन शून्यंक निकालते कैसे थे वो देखना है। तो जब भी अपन को बहुपद दिया होता है उसकी शून्यंक निकालते हैं, तो जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो पी ऑफ एक्स होता है उसको अपन 0 के बराबर, ये किसकी वैल्यू है, ये अपन को दे रखा है पी ऑफ एक्स, तो जो बहुपद होता है उसको अपन 0 के बराबर रख देते हैं और फिर उसकी जो वैल्यू निकालते हैं। तो जब बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे तो वो क्या जाएगा, उसके शून्यंक। और इनके अपन जो x के मान रखते हैं, चर के जब मान रखते हैं, जैसे अपन को शून्यंक दिया होता है तो अपन इनमें वैल्यू रख देते हैं उन शून्यंकों की, तो अपने पास 0 आना चाहिए। ये अपने 9th में चेक भी किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 रख देते हैं तो इनके अपन को शून्यंक मिल जाएगी। 2 घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक होंगे। तो ये अपने जो नॉर्मल से चीज है वो है शून्यंक क्या होगा, यदि किसी बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे तो अपने को उसके शून्यंक मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है बहुपद के शून्यंक। बहुपद में चर और अचर, और बहुपद में कितने पद होते हैं, कितने बहुपद होते हैं, कितने बहुपद होते हैं प्रकार के, जैसे एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब अपन जो एक्सरसाइज है 2.1 वो करते हैं। ये अपना सामान्य थोड़ी सी जानकारी थी, इससे अपन को जो अपनी जो प्रश्नावली है उसको समझने में आसानी होगी। और देखिए अपन शून्यंक है वो ग्राफ को देख के भी चेक कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ को। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हमेशा 2 लाइनें होती है, इसको तो बोलते हैं अपन एक्स डैश वाई डैश। ये होता है अपने पास एक ग्राफ, आलेख होता है ग्राफ।
और इसका जो बीच का सेंटर केंद्र होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 0 0। इनको बोलते हैं निर्देशांक, इनको निर्देशांक भी बोलते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, याद रखना। तो इधर की साइड जो है x की मान क्या होता है धनात्मक, x का मान कितना होता है धनात्मक होता है इस तरफ, और इस तरफ x का मान क्या होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। और अब y की तरफ इधर इसका मान क्या होगा ऋणात्मक, और y का ऊपर मान क्या होगा धनात्मक। तो अपन को जब किसी भी बहुपद का शून्यांक पूछे ग्राफ में, तो जो ग्राफ है वो x एक्स को कोई भी आलेख होता है, कोई भी वक्र है, जैसे मैंने एक वक्र बनाया है ये वाला, ऐसे बना दिया एक वक्र, तो ये x एक्स को कितने बिंदु पर काटते हैं उतने ही किसी भी बहुपद के शून्यक हो जाएगी। जैसे मान लो कोई बहुपद है p ऑफ x, वो इस जो ग्राफ है उसको x एक्स को तीन बार काट रहा है, एक बार तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो जितनी बार किसी भी ग्राफ को बहुपद काटेगा उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे x एक्स को। तो x एक्स को इसने कितनी बार काटा, जैसे ये कोई भी ये समीकरण p ऑफ x, ये इसको 3 बार काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। तो x एक्स को जितनी भी बार काटेगा ये वक्र, वो क्या हो जाएगा उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो चलिए अपन एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी प्रकार की है। तो 2.1 का जो एग्जाम्पल है पहले वो करते हैं। एग्जाम्पल 1 दे रखा है, नीचे चित्र दे रखे हैं, 6 चित्र दे रखे हैं और ग्राफ को काट रखा है x। तो x एक्स को कोई भी, इसको क्या बोलते हैं वक्र बोलते हैं। तो ये जो वक्र वो x एक्स को जितने बिंदु पर काटेगा उतने उस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। तो पहला उदाहरण दे रखा है, नीचे दी गई आकृतियां, नीचे आकृति दे रखी है, प्रत्येक आकृति y बराबर p ऑफ x है, जहां p ऑफ x एक बहुपद है। अब यही बोला है मैंने, कोई बहुपद दे रखा है और वो x एक्स को जितने बिंदु पर काटेगा उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। तो ग्राफ से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग, उनके शून्यकों की संख्या बतानी है। तो चलिए मैं जल्दी से बोर्ड के ऊपर ये सारे बना लेता हूं, आप अपनी बुक में भी देख लेना एक बार। तो देखिए ये एग्जाम्पल कितना है 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। 6 अपन को पार्ट दे रखे हैं, उनमें अपन को बताना है कि इनके कितने बहुपद है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट है, मैंने क्या बताया, यदि किसी कोई भी बहुपद है वो x एक्स को, ये क्या कौन सी अपनी x एक्स है, x एक्स रेखा को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदु पर टच करेगा, काटेगा, तो वो क्या हो जाएगा उतने उसके क्या होंगे शून्यक होंगे। तो पहले पार्ट में देखो कितने बिंदु पर काट रहा है, बस एक ही बिंदु पर। आगे ये नहीं, ये जो अपनी जो वक्र है ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है इसको x एक्स को, एक ही बार है यहाँ पे। तो ये कितने इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, एक शून्यक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो x एक्स को, ये जो बहुपद है वो x एक्स को एक ही बार प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद यानी काटता है, एक ही बार काटता है। तो इसके शून्यक कितना हो जाएगा शून्य, इसके शून्यक कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्स को ये एक ही बिंदु पर काटता है ये बहुपद p ऑफ x। अब दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में जो बहुपद है वो x एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है 2 बिंदु पर। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे 2 शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक। क्यों, क्योंकि x एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है 2 बिंदु पर, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब तीसरे पार्ट में देखिए x एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक तो ये रहा, एक ये और एक ये, कितने बिंदु है 3 बिंदु। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे 3 शून्यक। क्यों, क्योंकि x एक्स को ये जो अपना बहुपद है वो कितने बिंदु पर काट रहा है 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है। तो इसका जो
शून्यांक वो 3 हो जाएंगे। यानी कि कोई भी बहुपद है वो एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर टच करेगा, यदि टच भी करेगा तो शून्यांक होगा, टच करेगा या काटेगा तो वो उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चौथे पार्ट में ये एक्स एक्स है अपनी, इसको ये जो बहुपद है कितने बिंदु पर काट रहा है, बस एक ही बिंदु पर काट रहा है यहाँ पे, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 1। अब पांचवें पार्ट में देखो एक्स एक्स को कहाँ पे, एक ही बार, बस और कहीं पे भी नहीं, एक ही बार टच करो या काटो एक ही बात है, तो काट दिया या टच करते, तो ये देखो यहाँ पे टच हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसको छू रहा है, तो यहाँ पे शून्यांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, शून्यांक कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो एक बार तो यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ, और फिर यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बार काट रहा है, किसको एक्स एक्स को, ये होती है अपनी एक्स एक्स और ये होती है अपनी वाई वाई। तो एक्स एक्स को कितनी बिंदु पर काट रहा है, 4 बिंदु पर, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 4। और अपने शून्यांकों से ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी घात का बहुपद है। तो जैसे इसका 1 है तो क्या 1 घात का बहुपद है, क्योंकि जितने शून्यांक होंगे वो उतनी घात का बहुपद है। जैसे कोई 1 घात का बहुपद है तो उसके 1 शून्यांक होगा, 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यांक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो उसका 3 शून्यांक होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके शून्यांक 4 है, मतलब ये जो बहुपद है वो 4 घात का बहुपद है। इसके शून्यांक 1 है तो 1 घात का बहुपद है, इसका शून्यांक 3 है तो ये 3 घात का बहुपद है। तो ये अपन ने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर जो पहला है वो अपना पूरा हुआ है कि एक्स एक्स को जितने बिंदु पर काटे बहुपद है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। अब अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, पर्सनली 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें भी 6 पार्ट ही है। तो यहाँ पे अपने को देखना है। तो पहले पार्ट में देखो एक्स एक्स, जो एक्स एक्स है ये अपनी है एक्स एक्स, इसको ये जो बहुपद है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक्स एक्स को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि ये इसके पास ही नहीं जा रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि ये एक्स एक्स को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में एक्स एक्स कितनी बार काट रहा है, 1 बार, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 1। अब तीसरे में आइए, तीसरे पार्ट में कितने बिंदु पर 1 2 और 3, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, 3 बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है, ये जो बहुपद है वो 3 घात का बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, तो कितने जगह काट रहा है 2 बार, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 शून्यांक, मतलब ये द्विघात 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे पांचवें पार्ट में देखो 1 बार यहाँ काट रहा है, फिर 1 बार यहाँ, 2 बार, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कितनी बार 4 बार, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 4 बार। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स को 4 बार काट रहा है, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें देखो छठे पार्ट में 1 बार यहाँ पे, फिर 1 बार यहाँ पे 2 और फिर 1 बार यहाँ पर 3 बार, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 3, मतलब यह एक त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स को 3 बार काट रहा है और इसका शून्यांक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज है वो 2.1 कंप्लीट हुई, और अगले वीडियो में अपना एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।